प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राजकुमार शुक्ला मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मन में बड़ा वैराग्य जग गया है, नाम जप करते करते ये सब स्त्री पुत्र पत्नी परिवार घर द्वार सब झूठा लग रहा है, कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। मन करता है कि सब छोड़ छाड़ करके वैराग्य लेके भाग जाऊं कहाँ। इस प्रकार भाव आ रहा है तो क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, मन जो है जिस प्रकार वस्तुओं को पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसी प्रकार की रंग में वो रंग जाता है। अभी आप कोई फिल्म वालों का अगर फिल्म देखेंगे, जिस प्रकार फिल्म आप देखेंगे उसी प्रकार की यहाँ के जो रहने वाले हीरो है उनके प्रति भी प्रेम हो जाता है, फिल्म मय मन हो जाता है। अगर आज नंगे नंगे फिल्म देखेंगे, इसको ब्लू फिल्म कहते हैं, तो भी मन उसी प्रकार बन जाता है। कोई अच्छा संत साधु महात्माओं के अगर प्रवचन देखेंगे सुनेंगे तो मन भक्तिमय हो जाता है। रामायण महाभारत आई सीरियल देखेंगे तो मन भक्तिमय हो जाता है। भक्तों का चरित्र ध्रुव प्रहलाद ये सब का पढ़ेंगे तो भक्त बनने की इच्छा होती है। तो ये मन है जिस प्रकार चीज़ों को बार बार पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसी प्रकार की बन जाती है। लेकिन इसमें सावधान होने की जरूरी है कि हमारा खाली थोड़ा टाइम के लिए ये भाव जगा है कि ये स्थायी है। जैसे कोई संत का प्रवचन सुन लिया या कोई भक्त का चरित्र सुन लिया तो मन में भक्ति जग जाएगा, ये संसार सब झूठा है, मिथ्या है, हमको भी भक्त बनना है। लेकिन ये स्थायी रूप में सब दिन के लिए हृदय में रहे तब जाकर माना जाए कि हाँ ये ज्ञान स्थिर है, नहीं तो 2-4 दिन में फिर बदल जाता है। इसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। कोई दोस्त है, मित्र है, जिसके साथ बैठते थे उठते थे, अचानक उसको कोई दुर्घटना हो जाए, मौत हो जाए, तो देखे 2-4 दिन के लिए मन आपका वैराग्य हो जाएगा। अरे देखो अभी बैठते थे उठते थे, कहाँ चला गया, क्या झूठा संसार है, कुछ नहीं। पति पत्नी में अगर कभी खटपट हो गया तो मन में हो जाएगा, अरे फालतू में मैं बवाल में फंस गया, ऐसा कुछ नहीं है, झूठा है, कोई किसी का नहीं है। लेकिन यही से 2-4-5 दिन बीत होगा, फिर वही पत्नी से ही प्रेम होने लगेगा, फिर उनके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। तो इसी प्रकार की जो है, जो थोड़ा टाइम के लिए आवेश आता है वैराग्य का, इसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। श्मशान वैराग्य मतलब आप श्मशान में किसी को जलाने के लिए गए हैं, किसके लाश, तो वहाँ भी ऐसे भाव जग जाता है थोड़ा टाइम के लिए, एक दिन हमको भी ऐसे जल जाना है, मर जाना है, चले जाना है। बड़े बड़े राजा महाराज चले गए, लेकिन घर में आते ही 1-2 दिन में फिर भूल जाते हैं। तो अगर ये वैराग्य आपके जो मन में भाव जगा है, संसार झूठा है, मिथ्या है, ये सब अगर थोड़ा टाइम के लिए है तो फिर ये जोश में उठा करके, जोश में आकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा टाइम जोश आ गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, पति से झगड़ा हो गया, या किसी और घटना घट गई, जोश में आकर घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं। अब बाद में जाकर वहाँ पर जैसे मन थोड़ा ठंडा होता है, वहाँ पर फिर घर याद आने लगता है, फिर पछताते हैं क्यों आ गया। ऐसे बहुतों का हम सब देखे हैं। एक बिहार का आदमी जो है अपने लड़के बहू से झगड़ के चला गया काशी, अब मैं आऊँगा नहीं। लेकिन जैसे वहाँ पर गया, 2-4 दिन रहकर मन ठंडा होते ही मेरे को बोला कि महाराज घर द्वार याद आ रहा है, वो पोता याद आ रहा है। मैंने कहा घर में झगड़ के आए हो तो यहाँ रे भजन करो, फिर क्यों जा रहे हो? ना महाराज झगड़ा तो होता रहता है, जा भाग जाएगा भाग जाए। तो इसी प्रकार जो है, जो वैराग्य होता है, साधारण वैराग्य, श्मशान वैराग्य, इसी जोश में आकर कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसे भाव हमारे पास आया है, भक्ति का भाव, तो देखिए पहले इसको महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, कि ये भाव ऐसे रहा है कि 4 दिन के लिए खाली आया था।
जब देखो कि ये साल साल तक वही भाव बदल नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, वैराग्य एकदम स्थिर है, भगवान के प्रति भक्ति की रुचि बढ़ती जा रही है, सालों बीत गया, 2 साल बीत गया, तब समझ लो कि ये वैराग्य स्थायी वैराग्य है। और 2-4 दिन के लिए इसे भाव आ गया तो ये श्मशान वैराग्य है, इसका कोई महत्व नहीं है, थोड़ा टाइम जो है इसे हो जाता है। जैसे काम पर 7 दिन का भागवत आया है, हो रहा है, जितने औरतें बच्चे सब अपना छोटे छोटे बच्चे भी लेकर के वहाँ पर जाए भीड़ लगा देंगे, सब आदमी लोग वहाँ पर रिक्शा वाला टैक्सी वाला से लेकर के सब जाएगा, हम भीड़ लगा देंगे, नाचे गाएंगे कूदेंगे, अपना ओड़ा ओड़ा सब इधर उधर सुन के आ जाएंगे, उस 5-7 दिन में बड़ा भगत बन जाएंगे। वो कथाकार अपना 2-4-5 लाख रुपया मांग के लेकर अपना काम बना लिया, ये लोग को जो फटीचर को वो फटीचर है, जैसा को तैसा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं यही से दिखाऊंगा, एक एक और तो 200 भागवत तो 100 रामायण सुन लिए, कुछ नहीं बदलता। ये सब 4-5 दिन का जोश है खाली, है कि हम कथा सुन के आ गए, भागवत सुन के आ गए, तो हमारा ये कुछ 2-4 दिन के बाद उतर जाता है। इसलिए ये जो वैराग्य भाव है, संसार झूठा है, मिथ्या है, इस स्थायी रूप में अगर रहे, पहले इसको देखना चाहिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हाँ, तब अगर स्थायी रूप में रहे तो घर द्वार त्यागना चाहिए। हम लोग जो है पहले पहले जो घर द्वार त्यागते थे, मैं 3-4 बार पहले त्याग किया, फिर 4थी बार में जो है फिर स्थायी हुआ वैराग्य। पहली बार छोड़ के चला गया वृंदावन, दर्शन फर्शन सब किया, लेकिन माँ याद आई तो भाग आया। फिर दूसरी बार गया, 10-15 दिन घुमा उधर रामेश्वरम तरफ, फिर माँ बाप याद आए, फिर वापिस आ गया। फिर भजन करता था, फिर वैराग्य होता था। तो इसी प्रकार से 3-4 बार में जा करके 4थी बार में अब वैराग्य स्थिर हो गया, अब वो वापिस नहीं आया। तो कहने का मतलब ये तो हम तो बिना शादी ब्याह के कुंवारा थे इसलिए भाग जाते थे, लेकिन बाल बच्चे वाले परिवार को ये जल्दी से वैराग्य होता नहीं। इसीलिए जल्दी में आ करके जोश में कोई कदम उठा कर घर द्वार छोड़ के चले जाना उचित नहीं है। और महिलाओं को तो और सावधान होने चाहिए, जो लड़की है, महिला है, कितने महिलाएं भी बड़ा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा टाइम के लिए जोश आ जाती है, थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा भक्ति जग जाता है, या घर में कुछ सास से झगड़ा हो जाती है या पति से झगड़ा हो जाता है, तो मैं भाग जाऊँगी, आश्रम में चले जाएंगे, इसका अगर जोश उठा देते हैं, कदम उठा देते हैं, फिर जाकर वहाँ पर जो है उनको वही घर याद आता है, वही लड़का याद आता है, पति याद आते हैं, सास ससुर याद आते हैं, कहाँ आ गया, इससे तो घर में अच्छा था, वहाँ पर तो अपना घर था, यहाँ पर तो चारों की बात सुनना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, वो डांट रहा है, ये डांट रहा है। ऐसे मैं कितने को देखा है, पहले कदम उठा लेते हैं जोश में, बाद में पछताते। इसीलिए शुक्रा जी, आप जो है ठीक है, आपके मन में अगर वैराग्य जागा है, बहुत बढ़िया है, करोड़ों जन्म के पुण्य के प्रभाव से इसी प्रकार की वैराग्य भाव जगता है संसार से मन। लेकिन ये स्थायी रहे तब, स्थायी तब रहेगा जब आपका भजन चालू रहेगा, राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते, जब ये भाव भजन चालू रहेगा तब यही भजन ही जो है ये वैराग्य को पकड़ करके जो स्थायी करके रखेगा। अगर हरि नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो ये 2-4-5-10 दिन महीना में उड़ जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना जो घर है, परिवार है, उसको संभालिए, बाल बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। बाकी खाली समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का नाम जपिए, भगवान का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, कथा सुनिए, उनके जप कीजिए। बाकी समय अपना समय जो घर परिवार को भी दीजिए। इसी प्रकार देखिए, 1-2 साल में वैराग्य इस रहता है कि ऐसे खाली थोड़ा टाइम के लिए जोश में आ गया है। जब देखेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक इस प्रकार भाव जग रहा है, तो कुछ दिन जो है ऐसे ही घर में कुछ कह करके जा करके वृंदावन अयोध्या देखने का, कैसे मन होता है, वहाँ भाव कैसे जगता है, फिर आने का। ये सब बड़ा टेस्ट लेना पड़ता है। मन का कोई भरोसा नहीं है, कब संसार में फंस जाएगा, कभी वैराग्य होकर के भगवान की ओर चला जाएगा। ये मन को हम लोग बढ़िया से मैं जानता हूँ किस समय क्या करता है। इसलिए आप अभी जोश में कोई कदम उठा करके इस प्रकार की काम मत कीजिए। अपना घर में सब जिम्मेदारी संभालते हुए भजन कीर्तन कीजिए, भक्ति बढ़ाइए, वैराग्य को स्थिर कीजिए।
देखते हैं वैराग्य कब तक आपका रहता है। हमारा ही गांधीनगर में एक लड़का था, पहले घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन के चला गया। पत्नी थी, बच्चे थे, फिर 6 महीने बाद आ गया, फिर पत्नी बच्चों के साथ रहा। अब काम दाम करना चालू किया, मेरे पास आया तो मैंने क्या है, तुम साला आधा दिन बाबा जी हो जाता है, फिर आए घर में आकर पत्नी के साथ रहता है, फिर बाबा जी भाई कौन सा नाटक है। क्या करूँ महाराज, घर याद आता है। फिर 6 महीने बाद फिर भाग जाता था। इसी प्रकार जो है कितने बार भागा, तो एक बार तो मैं उसको जो है इस बात करते करते दिया झापड़, तुझे ऐसा नाटक क्या कर रहा है, छोड़ना है तो छोड़ो, नहीं तो घर में रहो। हाँ, तो ऐसे कितने लोग है। एक और लड़का था, वो भी घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया, लेकिन 2 महीना घूमेगा, फिर घर में आ करके घर में ही 6 6 महीना पड़ा रहेगा। ये कौन सा बाबा जी, हम लोग को 20 20 साल हो गया, अभी तक गांव का मुंह नहीं देखे हैं। मेरे को अभी गांव गए हुए 20 साल हो चुका, अपने घर परिवार से मिले। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत कठिन है, वैराग्य कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसलिए अगर भाव में जगह है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको स्थायी रूप में वैराग्य रहे, उसके लिए भजन की आवश्यकता है। और तुरंत कोई कदम न उठा करके भक्ति करते रहनी चाहिए, घर का जिम्मेवारी भी संभालते रहनी चाहिए। जय श्री राम।